चांद का टुकड़ा है अनवरी। अनवरी, ये तुम्हारा पहला बच्चा है जो सही सलामत पैदा हुआ है। देखो चिराग, पूरे 50 रुपए और नया जोड़ा लूंगी। अरे हाँ, पूरे 50 और नया जोड़ा भी दे दूंगा। जानती है, नवाब साहब के बंगले से भी बच्चे की आवाज आने ही वाली है। वो बेचारे 10 बरस से बाप बनने की हसरत लिए बैठे हैं। अच्छा अनवरी, मैं जरा बंगले में जाता हूँ। नवाब साहब, अल्लाह ने आपको चांद का बेटा दिया है। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। चिराग, अल्लाह ने हमें नवाबजादा दिया है। चिराग, इस घर में चरागा कर दो, गरीबों और नादारों हमारे बंगले के दरवाजे खोल दो। नवाब साहब, मैं आपसे एक मनहूस खबर सुनाने आई। आपकी बेगम। क्या हुआ हमारी बेगम को? एक चांद से बच्चे को जन्म देकर अल्लाह को तैयारी हो गई। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। खुदा जन्नत नसीब करे हमारी भाभी को। उन्हें अपनी गोद में बच्चा खिलाने का कितना अरमान था, और जब खेलने वाला आया तो वो गोद खाली करके चली गई। कुदरत का निजाम देखिए। मंतब की रूह से उसी वक्त अल्लाह ने आग खिलाकर चिराग की बीवी की गोद हरी की, और अब नवाबजादा भी उसी का दूध पिएगा। फजलू। जी सरकार। जाओ चिराग से कहो हमारे बच्चे को लेकर आए। देख अनवरी, तेरा बेटा चाहे भूखा रहे, लेकिन नवाबजादे को पूरा दूध मिलना चाहिए। बेगम साहबा की बेवक्त मौत से नवाब साहब की सारी खुशियां सोग में तब्दील हो गई हैं। चिराग दे। क्या बात है फजलू? चिराग, नवाब साहब अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। नवाबजादा सो रहा है। अच्छा फजलू, तुम चलो, मैं अभी आता हूं। अनवरी, बच्चे को जगा दे, इसका मुंह साफ करके इसे नए कपड़े पहना दे। आज ये अपने अब्बा के सामने पहली बार जा रहा है। क्या सोच रही हो अनवरी? सोच रही हूँ, एक ही औरत का दूध पीने वाले 2 बच्चे एक साथ पलकर जवान होंगे, लेकिन एक नवाबजादा कहलाएगा और दूसरा चिराग नौकर का बेटा। नौकर का बेटा नौकर नहीं कहलाएगा तो और क्या कहलाएगा? हमारा बेटा इसी बात पर फख्र करेगा कि नवाबजादे ने उसकी मां का दूध पिया है। तुमने जो सोचा है वो हो सकता है। क्या हो सकता है? तुम्हारा बेटा नवाबजादा बन सकता है। नवाबजादा? छोड़ो चिराग, मैं तो मां थी, पल भर के लिए ख्वाबों में खो गई। तुम ऐसी अनहोनी बातें क्यों सोचते हो? ये अनहोनी बात नहीं अंदरी। नवाब साहब ने अभी तक अपने बच्चे को नहीं देखा, और हम जो बच्चा भी उनकी गोद में डाल देंगे वो उसे अपना बच्चा समझकर सीने से लगा लेंगे। देर न करो अनवरी, इससे पहले कि नौकर की वफादारी जाग उठे। तुम अपने बच्चे को नवाबजादा बना दो। मैं नवाब साहब से जाकर कहता हूं कि नवाबजादा सो रहा है। मैं अपने बेटे को नवाबजादा बनाऊंगी। आज से मेरा बेटा नवाबजादा होगा। नवाबजादा। सरकार,
आपने नवाबजादे को याद किया है? हाँ चिराग, हमने तो अभी तक अपने बच्चे की सूरत भी नहीं देखी। सरकार, वो अभी दूध पीकर सोए हैं सरकार। फलसफे की रूह से सोते हुए बच्चों को नहीं जगाना चाहिए। हाँ तो नवाब भाई, हमने ये सोचा है कि अगर खुदा ने हमारे यहाँ बच्ची दी तो हम उसकी शादी नवाबजादे से करेंगे। नवाबजादे से? चौंक गए। कुछ नहीं सरकार, मैं तो अपनी इस खुशकिस्मती पर नाज कर रहा हूँ कि नवाबजादा मेरी बीवी का दूध पिएगा और मेरी गोद में परवान चढ़ेगा सरकार। चिराग, तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपने बेटे का हक छीनकर जिस तरह हमारे बेटे को दिया है, उसके लिए हम तुम्हारे शुक्र हैं। हाँ चिराग, तुमने अपने बच्चे का क्या नाम रखा है? सरकार उसकी माँ ने अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखा है, अनवरी का बेटा अनवर। खूब, हम भी अपने नवाबजादे का नाम अख्तर रखते हैं। वेरी गुड, अख्तर भी अच्छा नाम है। अनवरी, मैं अभी नवाब साहब के पास से आ रहा हूँ। जानती है संजय ने क्या कहा? क्या कहा? कहने लगे मैं बच्ची का बाप बन गया तो नवाबजादे को अपना दामाद बना लूंगा। और नहीं तो क्या झूठ। मगर एक बात है अनवरी, अगर ये राज किसी वक्त खुल गया तो फिर क्या होगा? ये राज किसी पर खुल नहीं सकता। मैं ये अंदेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। वो कैसे? हम असली नवाबजादे को ठिकाने लगा देंगे। अनवरी, हाँ, हम दुनिया के सामने ये कहकर मातम कर लेंगे कि हमारा बेटा मर गया है। इस तरह दुनिया चुप हो जाएगी और हमारे बेटे के रास्ते की दीवारें हमेशा के लिए गिर जाएंगी। मैं इस अंधेरी रात में अपने बच्चे का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए इस नवाबजादे को ऐसी जगह फेंक के आऊंगी जहां से इसका नामो निशान भी न मिल सके। क्या हुआ सरकार? हमारा बच्चा कहाँ है? अच्छा सरकार, वो सो रहा है सरकार। हमने एक भयानक ख्वाब देखा है चिराग। एक डायन हमारे बच्चे का गला घोंट रही थी। डायन? हाँ चिराग, तुम अनवरी से कहो उसे अच्छी तरह रखा करे। अनवरी बच्चे को दम कराने गई थी और अभी तक नहीं आई। इतनी रात गए, दम कराने गई है? मैंने रोका भी था सरकार। कहने लगी मैं मां, मुझसे बच्चे का दुख नहीं देखा जाता। तुम्हारे बच्चे को तकलीफ क्या थी? हम किसी डॉक्टर को बुलवा लेते। डॉक्टरों के पास तो बड़े लोगों का इलाज होता है नवाब साहब। हम जैसे गरीबों के बच्चे तो झाड़ फूंक से अच्छे हो जाया करते हैं। ऐसा मत सोचो चिराग, बच्चे तो सभी की एक जैसे होते हैं। अगर ये बात न होती तो हमारे बच्चे को अपना बच्चा समझकर तुम उसकी देखभाल कभी न करते। कोई दुखी मालूम होती है, न जाने कौन है बेचारी। ये होश में कब तक आएगी बाबा? होश आने में जरा देर लगेगी। मेरा बेटा, मेरा चांद, मेरा नवाबजादा। क्या बात है चिराग, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो? कुछ नहीं सरकार, वो अनवरी रात से बच्चे को लेकर नहीं है। वो रात से अब तक नहीं है? जाओ उसे फौरन तलाश करो।
मैंने तेरी आंखें लेकर तेरे बच्चे को बचा लिया। बच्चा बच्चा बच गया। हाँ, तेरा बच्चा बच गया, वो जिंदा अंदर सो रहा है। ये तो बताओ तुम कौन हो? अपना भेद न खोल अनवरी, झूठ बोल दे और वापस जाने का ख्याल तर्क कर दे, वरना तेरा बेटा कभी नवाबजादा न बन सकेगा, कभी नवाबजादा न बन सकेगा। तुम क्या सोच रही हो बेटी? कहाँ से आई हो और तुम कहाँ जाओगी? मैं बेसहारा हूँ। मेरा शौहर एक तूफान में मुझसे बिछड़ गया था। बेटी, तेरा कोई अजीज या कोई रिश्तेदार हो तो मुझे इसका नाम और पता बता दे, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं। अपनी बदनसीबी के सिवा किसका नाम लूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। जिसका कोई न हो उसका खुदा होता है बेटी। मेरी बहन अपनी चंद दिनों की मासूम बच्ची को छोड़कर चल बसी, वो भी तुम्हारे बच्चे के साथ पलती रही। बेचारे चिराग की बीवी बच्चे का आज तक पता नहीं चल सका। इसे जब अपना बेटा याद आता है तो नवाबजादे को सीने से लगाकर अपना गम हल्का कर लेता है। फलसफा तो ये कहता है नवाब साहब कि वक्त बहुत बड़ा मालच है। वो जब गुजरता है तो गमों के सारे दाग मिटा देता है। 8 बरस गुजर गए जब मैं अनवर को लेकर घर से निकली थी। अपने बेटे को नवाबजादा बनाने के लिए मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है। शौहर छूट गया, घर छूट गया, दुनिया तारीख हो गई। फकीर बाबा भी मुझे इस झोंपड़े में आबाद करके अल्लाह को प्यारा हो गया। अनवर लाली के साथ कितना घुल मिल गया है, उसे कभी ख्याल तक नहीं आया कि मैं नवाबजादा हूँ। मेरा बेटा नवाबजादा बनकर जिंदगी गुजार रहा होगा। कहाँ मर गए थे? सरकार, आपकी टाई इस्त्री कर रहा हूँ। हमारे बूट पॉलिश किए? अभी किए देता हूँ सरकार। अभी तो हमारे बूट पॉलिश नहीं किए। चलो तो आ जाओ। अरे क्या है? अरे दुकट्टा क्यों? सीधी तरह बोल। माँ कहती है जाओ भीख मांग कर लाओ। मैं भीख नहीं मांगूंगा। क्यों? तू क्यों भीख नहीं मांगेगा? एक बात तो बता माँ, क्या मेरा बाप भी भिखारी था? तेरा बाप? ये तो क्यों पूछा? इसलिए माँ कि भीख मांगने के लिए मेरा हाथ क्यों नहीं उठता। बाप न बाप हो या भिखारी, पेट खाने को मांगता है तो भीख मांगनी ही पड़ती है। मैं भीख नहीं मांगूंगा माँ। अरे भीख ऐसी कोई हम किसी के सामने हाथ फैलाते, गाना सुनाते, नाच दिखाते तो लोग हमें पैसे देते। अरे चल उठ, अरे उठ ना। दुनिया वालों नन्हे राही गाना गाते जाएंगे। जाहिल जान चली जाए हाथ नहीं फैलाएंगे। दुनिया वालों नन्हे राही गाना गाते जाएंगे। दुनिया वालों
लो बेटे। शुक्रिया नवाब साहब, मुझे आपके गाना सुनकर आप खुश नहीं हुए तो हम पैसे नहीं लेंगे। ठहरो बेटे, मालूम होता है तुम्हारी रगों में किस गैरतमंद बाप का खून है। ये रख लो, कभी कभी आकर मुझे गाना सुनाया करो। अब्बा जान, आपने तो इसका नोट इस तरह पकड़ा दिया जैसे ये आपका बेटा हो। नाराज क्यों होते हो नवाबजादे? अगर जरूरत है तो इसमें से 5 तुम भी ले लो। अरे अनवर, ये तो सचमुच ले लेगा। आओ चले। अख्तर, तुम एक नवाबजादे हो और तुम्हें इतने छोटे दिल का मालिक नहीं होना चाहिए। आइंदा हम तुम्हारे जबान से ऐसी बात न सुने। अब्बा जान का तो दिमाग खराब हो गया है। नवाब साहब के बारे में ऐसी बात मत निकाली मुझे से बेटे। तुम हमारे बेटा के नाम में कौन होते हो? ये इतनी सारी चीजें कहाँ से ले आया है अनवर? ये तो कुछ भी नहीं है माँ, तू देखना तो सही, मैं तुझे अपनी कमाई से कैसे कैसे ऐश कराता हूँ। क्या कोई बड़ा आदमी मिला? माँ, वो तो पूरा नवाब था। नवाब? उसने नवाबजादा कहकर अपने बेटे को आवाज दी तो मैं समझा उसने मुझे आवाज दी। नवाबजादा? मगर नवाबजादा जब आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि जमाल का बेटा हो। लामिया, क्या हुआ माँ? कुदरत जिन्हें इज्जत दे उन्हें बुरा नहीं कहा करती बेटी। नवाबजादे तो बहुत बड़े आदमी होते हैं। मैं भी किसी नवाबजादे से कम नहीं हूँ माँ। माँ, अनवर ठीक ही तो कहता है, ये भी तो बिल्कुल नवाबजादा लगता है। आओ अनवर, उठो भी। मेरा नवाबजादा तो काफी बड़ा हो गया होगा। काश मेरी आंखें होती, मैं भी अपने नवाबजादे को देख सकती। सुन ले जाने वफा, सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, ऐ मेरी जिंदगी, कभी होंगे न हम तुम जुदा। सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, ऐ मेरी जिंदगी, कभी होंगे न हम तुम जुदा। जिंदगी नाम है प्यार का, प्यार के गम को समझो खुशी, प्यार का जिसने रखा भरम, उसको दुनिया में जन्नत मिली। जिंदगी नाम है प्यार का, प्यार के गम को समझो खुशी, प्यार का जिसने रखा भरम, उसको दुनिया में जन्नत मिली। हम आएंगे रस में वफा, सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, है मेरी जिंदगी, कभी होंगे न हम तुम जुदा। सुन ले जाने वफा।
जिसको दिल में सजाते रहे प्यार की तुम वो तस्वीर हो, और क्या तुमको बतलाए हम, तुम मोहब्बत की तकदीर हो। जिसको दिल में सजाते रहे प्यार की तुम वो तस्वीर हो, और क्या तुमको बतलाए हम, तुम मोहब्बत की तकदीर हो। जान कर देंगे तुम पर फिदा, ओ सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, है मेरी जिंदगी, कभी होंगे ना हम तुम जुदा। एक बात बताऊंगा, मैं तुझे कैसी लगती हूँ? सच सच बता दूं? एक भैंस ने किसी से पूछा, मैं तुझे कैसी लगती हूँ? उसने जवाब दिया, बिल्कुल भैंस लगती हूँ। अरे अच्छा, तो मैं तुझे भैंस लगती हूँ? मुझे ये भैंस कहता है, माँ भैंस आ गईगा। हुआ लालू, झगड़ा भी आप ही करती है, फिर रोने भी बैठ जाती है। चुप हो जा लाली, मेरी लाई हुई चीजें पहनेगी ना? पहन लूंगी। पहले ये बता, मैं तुझे अच्छी लगती हूँ ना? अरे तू तो इतनी खूबसूरत है लाली कि मैंने तुझ जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। देख ले, बेईमानी तो नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं। देख माँ आ रही है, उससे कुछ मत कहना। देख माँ आ रही है, बता दो माँ को। लाली, मैंने तो तेरे रोने की आवाज सुनी थी। अरे नहीं तो माँ, मैं तो हंस रही थी। माँ, अंदर मेरे लिए कानों की बुल्ली और हाथों की चूड़ियां लाएगा ना? अरे जरा माँ के सामने तो कह दे। हाँ हाँ जरूर लाऊंगा। देख माँ, तेरे सामने वादा किया है इसने। ये अपना वादा जरूर पूरा करेगा बेटी। तुझे चूड़ियां लाकर नहीं पहनाएगा तो और किसे पहनाएगा? वक्त गुजरते क्या देर लगती है। लाली और अनवर जवान हो गए। मेरा नवाबजादा भी खैर से जवान हो गया होगा। अख्तर बेटे, नवाब एहसान मिर्जा तुम्हारी मंगेतर की आमद की खुशी में जो दावत दे रहे हैं, उसके इंतजाम में तुम्हें बराबर का हिस्सा लेना चाहिए। अब्बाजान, करीब करीब सारा इंतजाम हो चुका है। उन्होंने दावत का एहतमाम अपने होटल ही में किया है। मिर्जा साहब इस इंतजार में थे कि उनकी बेटी सलमा विलायत से आ जाए तो वो तुम दोनों की शादी कर दे। अच्छा, मैं नवाब साहब को फोन करता हूँ बेटे। हो सकता है वो सारा इंतजाम न कर सके, क्योंकि वो तो हर वक्त फलसफे की दुनिया में खोए रहते हैं। ये तो ठीक है अब्बाजान, मिर्जा साहब हर वक्त फलसफे में खोए रहते हैं और उनकी बेगम मन तक में डूबी रहती हैं। हेलो। हाँ नवाब साहब, कैसा मिजाज है? जी हाँ, फलसफे के रूप से मैंने सेक्रेटरी की ड्यूटी लगा दी। जी हाँ, हाँ दावत का इंतजाम होटल ही में किया है। अच्छा, खुदा हाफिज, मैं आपका इंतजार करूंगा। तो बेटी, नवाब साहब का टेलीफोन था और वो पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? फलसफे के रूप से क्या पूछ रहे थे? मंतक के रूप से मुझे कुछ मालूम नहीं। क्या मंतक? हाँ, वो पूछ रहे थे दावत के बारे में। डैडी, होटल की डांस ज़हीना से कहलवा दिया है ना?
कि हमारी पार्टी में बेहतरीन डांस होना चाहिए। मंतक की रूह से अख्तर पहले ही सारा इंतजाम कर चुका है। मंतक, हर वक्त मंतक। अख्तर ने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि सलमा उसकी मंगेतर है। भला वो आपको क्यों बताते? प्यार तो वो आपसे करते हैं और शादी का वादा भी आप ही से कर रखा है, लेकिन वो मेरे जीते जी आपसे बेवफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने भी 3 वर्ष हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, उसको का नहीं पिया। अगर नवाबजादे ने अपना वादा पूरा न किया तो मेरा अंजाम क्या होगा? अंजाम मौत, और मौत के बाद कुल फिर 10वां 20वां 40वां और 2-4 देख लाओ। शट अप। करीना, तुम भी कितनी सीधी हो। नवाब एहसान मिर्जा ने होटल का सारा इंतजाम नवाबजादा अख्तर को इसलिए सौंपा है कि वो उनकी वलायती बेटी में सलमा से शादी करेंगे। अब तुम ही बताओ इन हालात में तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। शाबाश, वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम एक बहादुर औरत हो और मैं बहादुर औरत की कदर करता हूँ। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए रास्ता साफ करूंगा, हमवार क्लियर करूंगा। इसलिए इसी मौके पर एक 10 का टूटा हुआ नोट। मैं कैसे दफा देगा? शगुन खराब हो गया। एक्सक्यूज मी। तुझसे दूर चले जाए हम, अपने बस की बात नहीं है। तुझसे दूर चले जाए हम, अपने बस की बात नहीं है। और किसी से शिकवा कैसा, दिल भी हमारे साथ नहीं है। और किसी से शिकवा कैसा, दिल भी हमारे साथ नहीं है। तुम पे नहीं है इख्तियार, तुम पे नहीं है इख्तियार। डर मोहे लागे सीना, वादों का क्या एतबार। दिल को जलाए तेरा दिल से तुझे मैं जान न दूंगी, जान है तू मेहमान नहीं है। दिल से तुझे मैं जान न दूंगी, जान है तू मेहमान नहीं है। संग दिल मेरा प्यार न समझे, तू इतना नादान नहीं है। संग दिल मेरा
गफूरन, आज फिर कहना पड़ा मजबूरन। उफ, कितना सुनहरी मौका है। आज न तुम्हारा बाप है और न उसका साया। इसी खुशी के मौके पर मैं तुम्हें एक मद भरा गीत सुनाता हूँ। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुझसे प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों न चाहिए। तुम मेरी बेटी को अकेला देखकर यहाँ क्या लेने आए थे? मैं क्या लेने आया था जी? ये अब बताइए, ये तो मिर्जा साहब की फैक्ट्री है, इनकी दाढ़ में बड़ा सख्त दर्द है, दाढ़ निकलवाने आए हैं। अरे तो यूं कहो ना बेटी। मैं अभी इसकी दाढ़ निकाले देता हूँ। दाढ़ निकाल दोगे? नहीं नहीं, मैं घर से निकल जाऊंगा लेकिन दाढ़ नहीं निकलवाऊंगा। अरे तुम नहीं जानते, दाढ़ का दर्द ऐसा नामुराद मर्ज है, जब तक दाढ़ जल से ना निकाली जाए चैन नहीं आता। मैं फिर कभी निकला लूंगा। देखिए जी, खुदा के लिए अब मुझे जाने दीजिए। अरे कैसे जाने दें, दर्द के मारे तेरा रंग तो पीला हुआ जा रहा है। चल ले जा। खबरदार जो मेरी दाढ़ को हाथ लगाया, वरना मैं तुम पर मुकदमा दायर कर दूंगा। 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है। हर मरीज मेरा संबूर देखकर ऐसी ही ऊट पटाख किया करता है। चल बस इतनी सी बात थी जिसके लिए मरे जा रहे थे। ये लो। तेरा बेड़ा, तूने तो मेरी अक्ल बाहर निकाल दी। अब मैं अक्ल कहाँ लगाऊंगा? मैं बीमार तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी दाढ़। मालूम होता है तुम्हारी अकल दाढ़ निकल रही है। फलसफे की रूह से जब भी किसी शख्स की अकल दाढ़ निकलती है तो वो इसी तरह मुंह पे हाथ रख के फिरता है। लेकिन मन तो किसे तस्लीम नहीं करता। उफ, अम्मी अब खुदा के लिए बहस न शुरू कीजिएगा। सेक्रेटरी, तुम हमारे साथ बाग में चलोगे? लेकिन मैं कैसे जा सकूंगा? मेरी दाढ़। चलने का ताल्लुक पांव से होता है, दाढ़ से नहीं। सर, 3 बरस हांगकांग। ये लो 10 का नोट और आगे कुछ न बोलना। थैंक यू सर। सलमा बेटी, अगर नवाब साहब और अख्तर मियाँ आ गए तो फिर हम भी आएंगे। जरूर। सनम, ओ मेरे शौक सनम, हुआ दीवाना तेरा जब से तुझे देख लिया। ओ मेरे शौक सनम, ओ मेरे शौक सनम, तुमसे करेंगे प्यार हमने भी ये सोच लिया। ओ मेरे शौक सनम। दुनिया में कुछ नहीं तेरे सिवा। हमको मिला जब प्यार तेरा, कदमों में तेरे दिल रख दिया। तुझसे मिले तो एहसास हुआ, दुनिया में कुछ नहीं तेरे सिवा। हमको मिला जब प्यार तेरा, कदमों में तेरे दिल रख दिया। ओ दिल रख दिया रे।
ओ मेरे शौक सनम, ओ मेरे शौक सनम, हुआ दीवाना तेरा जब से तुझे देख लिया। ओ मेरे शौक सनम, ओ मेरे शौक सनम, तुमसे करेंगे प्यार हमने भी ये सोच लिया। ओ मेरे शौक सनम। लूट लिया दिल को निराला हम राज मिला। मुझे जीने का नया अंदाज मिला। अपना बना के मुझे लूट लिया दिल को निराला हम राज मिला। ओ हम राज मिला रे। ओ मेरे शौक सनम, मेरे शौक सनम, तुमसे करेंगे प्यार हमने भी ये सोच लिया। ओ मेरे शौक सनम, ओ मेरे शौक सनम, हुआ दीवाना तेरा जब से तुझे देख लिया। ओ मेरे शौक सनम। ये देखिए सरकार, इस हिस्से में फूल ही फूल है। चंद दिनों के बाद यहाँ इतने फूल होंगे कि फूलों के सिवा कुछ नहीं यार। तुम ठीक कहते हो माली, मैंने 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है जी, लेकिन ऐसे फूल मैंने वहां भी नहीं देखे। मैंने तुझे देख लिया सरकार। एक तो मैं इस लड़की के हाथ और तंग आ गया हूँ। क्यों नहीं, तू आज फिर फूल तोड़ने आ गई, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। ले हाथ तोड़ देगा, वो आया 30 वर्षों कहीं। मैं तो रोज फूल चुरा कर ले जाती हूँ। अरे तो तुम क्या फूलों की चोरी करती हो? हाँ मैम साहब, जब ये मालिक का बच्चा मुझे फूल नहीं तोड़ने देता तो मैं इससे छुपकर फूल चुरा कर ले जाती। माय गॉड, ये लड़की तो मुझे पैनिक इन बैंकॉक मालूम होती है मैडम। मैंने 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, लेकिन ऐसा भड़कीला शोला वहां भी नहीं देखा। मालिक ये कौन सा गमला है? इसमें भी फूल लगते हैं ना मेरे हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, लेकिन मुझसे वहां भी किसी लड़की ने ऐसा सवाल नहीं किया। मानी, ये लड़की कौन है? सरकार, यहाँ से थोड़ी दूर अपनी अंधी माँ और भाई के साथ रहती है। देखो मालिक के बच्चे, वो भाई होगा तेरा, तू उसे मेरा भाई कहता? हाँ, अरे अरे क्यों मार रही है? कौन है वो? क्या लगता है तेरा? अभी क्यों बताऊं? जब वो मेरे लिए सोने का झूमर और लाल चूड़ियां लेकर आएगा तो बता दूंगी। हाँ मैम साहब, अपने इस माली को समझा लो, खबरदार दो इसमें से मेरे भाई का, वरना मैं इसका सर तोड़ दूंगी। हाँ तो वाह, 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, लेकिन ऐसी जेम्स बॉन्ड नमा लड़की मैंने वहां भी नहीं देखी। क्या कहा? लड़की? अरे अरे, अच्छा तुम ये बताओ, करती क्या हो? मैं नाचती हूँ और वो गाता है। वो कौन? वो पैसे तो अभी बुला कर लाती हूँ। हम पैसे लिए बगैर नहीं गाती मैम साहब। हाँ हाँ, हम पैसे देंगे, बुलाओ। अच्छा अभी बुला कर लाती हूँ। देखो मैम साहब, मुकरना नहीं है आपने। नहीं मुकरेंगे, तुम मुझसे माली के कुटिया के पास लेके आ जाना। अच्छा, 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है। मैडम, 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, लेकिन ऐसी तेज रफ्तार लड़की नहीं देखी। अरे चल ना, बहुत से पैसे मिलेंगे। अरे कहाँ? अरे वही जहाँ उसने 3 बरस तक हांगकांग के नलकों का पानी पिया है। एक मेल है और एक साहब। अरे जल्दी से चलना, वहाँ बहुत पैसे मिलेंगे। आ जाओ बस, आ जाओ। इतने क्यों? ओ डैडी आप? हाँ बेटी,
ये अख्तर मियां आ गए थे, कहने लगे कि हम भी शहर को चलें। हमने सोचा कि फलसफे की रूह से शहर भी इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। खूब सोचा है आपने। एक्सक्यूज मी सर, देखिए अभी अभी इस जंगल में मंगल होने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने जिंदा नाच गाने का एक छोटा सा प्रोग्राम तरतीब दिया है। अख्तर साहब इतनी अजीब लड़की है कि बता नहीं सकती। बस यूं समझिए कि फौलादी पंजा है। वो एक्सक्यूज मी सर, वो आ गए फनकार जिनका था इंतजार। पायल कार लूटे दिल का करार, तेरी पायल की झनकार लूटे दिल का करार। अजी भैया तुम्हारा जवाब नहीं, तेरे गीतों में है प्यार, तूने छेड़े दिल के तार। तेरे गीतों में है प्यार, तूने छेड़े दिल के तार। अजी भैया तुम्हारा जवाब नहीं, तेरी पायल की झनकार लूटे दिल का करार। तेरे ही दम से मेरी जिंदगी हसीन है, दिल का सहारा तेरे प्यार का यकीन है। तेरे ही दम से मेरी जिंदगी हसीन है, दिल का सहारा तेरे प्यार का यकीन है। ओ दिल की धड़कन के हमराज मैं हूँ, नगमा तू है साज। अजी भैया तुम्हारा जवाब नहीं, तेरे गीतों में है प्यार, तूने छेड़े दिल के तार। अजी भैया तुम्हारा जवाब नहीं, तेरी पायल की झनकार लूटे दिल का करार। मंजिल मिली जो तूने देख लिया प्यार से, मंजिल मिली जो तूने देख लिया प्यार से। किए जितने हजार हुए सब बेकार। अजी भैया तुम्हारा जवाब नहीं, तेरी पायल की झनकार लूटे दिल का करार। अजी भैया तुम्हारा जवाब नहीं, तेरे गीतों में है प्यार, तूने छेड़े दिल के तार। अजी भैया तुम्हारा जवाब नहीं, तेरी पायल की झनकार लूटे दिल का करार। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैंने 3 बरस, अरे हांगकांग के नलकों का पानी पिया है ना? लेकिन ऐसा गाना वहां भी नहीं सुना। तुम लोग वाकई अच्छे फनकार हो। शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा? पैसे मांग, खाली तारीफें किए जाते हैं, पैसे देने का नाम में नहीं लेते। ये लो 100 रुपए। रोज कितने पैसे कमा लेते हो? कमाते तो बहुत ही मेम साहब, लेकिन सब खा जाते हैं। कल हमने 2 रोटी पकाई और आज 2 सेर गोश्त भुना था, मगर पैसे जमा तो एक भी नहीं होते। 5000 रुपए माँ की आंखों के इलाज के लिए चाहिए। मान रही है ना? डॉक्टर कहता था 5000 रुपए। मेम साहब हम कहाँ से लाए 5000 रुपए? तुम दोनों होटल की नौकरी करोगे? मगर हम तो गवैये हैं, कोई बहरे या खानसामे नहीं। देखो मियां सिंगर, हम मताई जरूर हैं, लेकिन इतने कूड़ मगज नहीं है कि इस दौड़ के बेजी बावड़े को प्लेटें साफ करने पर लगा दें। तनख्वाह क्या दोगे? ये इनसे बात कीजिए।
दोनों को 2000 रुपया महीना और रहने की जगह। 2000 रुपए? झूठ तो नहीं कहता ना? फिर तो हमें मंजूर है। सेक्रेटरी। यस सर। इन्हें होटल का पता अच्छी तरह बता दो, कल ये वहां पहुंच जाएं। यस सर, मैं अभी ने समझा देता हूँ। देखो मिस्टर सिंगर, क्या है? इस वक्त अब्बा जाना है। सरकार आपका इंतजार करते करते सो गए। ठीक है, इस वक्त उनका सो जाने बेहतर था। एक गिलास और सोडे की बोतलें लेकर हमारी खाबगाह में आओ। सोडे की बोतलें? हुजूर के पेट में दर्द हो तो डॉक्टर को बुलाऊं? इतना अच्छा हमारी खिदमत करते करते हो गया, लेकिन ये नहीं जान सके कि पेट का दर्द नवाबजादों को नहीं हुआ करता। जाओ हमारे हुक्म की तामील करो। हाँ, शराब लो, जल्दी से हमारे लिए एक डबल पैक बना दो। नहीं, मैं आपको शराब नहीं पीने दूंगा। अपनी औकात न भूलो जनाब, हमारे हुक्म की तामील करना तुम्हारा फर्ज है। ये काम मुझसे न लीजिए नवाब साहब। ये काम तुमसे न ले तो अपने बाप से ले। बाप चाहते? जनाब, इस घर में नौकरी करना चाहते हो या नहीं? बोलो, जवाब दो। ये मुसीबत अभी तक जाग रही है। सुनो, अब्बा जान से ये ना कहना कि हम शराब पीते हैं, हैं? जरा अख्तर मियां अभी तक नहीं आए। जी मैं खुद उन्हीं की इंतजार कर रहा हूं। ये क्या है चिराग? हमने जवाब मांगा है चिराग। शराब की बोतल सरकार? ये हम भी जानते हैं। पूछना ये चाहते हैं कि क्या नवाब जरा शराब पीता है? नहीं सरकार। तो शराब तुम पीते हो? हमारे मासूम बेटे की खाबगाह को शराब खाना तुमने बनाया है? सरकार, मुझे माफ कर दीजिए सर। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे चिराग। रोते क्यों हो जरा? हम अब्बा जान को समझा देंगे, तुम्हारी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी। सेक्रेटरी जी। खामोशी। देख ले गफूरन, तुम मुझे आइंदा प्यार की नजरों से न देखा कर। वो क्यों? तू नहीं जानती, तेरे बूढ़े बाप ने मेरी जवान दाढ़ जड़ से निकाल कर फेंक दी है। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। मैं तेरी मोहब्बत के लिए अपनी दाढ़ी नहीं कुर्बान कर सकता, क्योंकि मैंने 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी किया। कोई हुक्का नहीं पी। तुम ठीक समझी हो। याद रखो गफूरन, मैं तेरे बाप से अपनी ज़ायाशुदा दालों की कीमत जरूर वसूल करूंगा। मैं तेरे बाप से तेरा रिश्ता मांगने जाऊंगा, और अगर उसने इनकार किया तो मैं उसे इंग्लिश की एक फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है फ्रॉम रशिया विद लव। गफूरन, इसी खुशी के मौके पर एक 10 का टूटा हुआ नोट। मैं कहता हूँ वो फलसफे की रूह से शक्ति कहाँ चला गया? डैडी, सेक्रेटरी लाली और अनवर की रिहाइश का इंतजाम करने किया है, और मैंने सेक्रेटरी से कह दिया था कि उन दोनों के लिए मॉडर्न ड्रेस भी तैयार करवा दें। लेकिन मंतब की रूह से सवाल ये पैदा होता है कि पुरानी डांसर जरीना का क्या होगा? फलसफे की रूह से हम होटल का सारा कारोबार अख्तर के स्पुर्द कर चुके हैं। जरीना की मुलाजमत के बारे में कुछ सोचना अख्तर का काम है। तुम अपने दिल से सारे अंदेशे निकाल दो जरीना। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। अनवर और लाली को तो कारोबारी मसले की बिना पर नौकरी दी गई है। कहीं ऐसा न हो लाली तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ले। मैं तो सलमा को पहले ही अपनी राह का पत्थर समझती हूँ। जरीना, हम तुम्हें अपने दिल की मलिका बना चुके हैं, और सच पूछो तो हम ये गवारा भी नहीं कर सकते कि हमारे दिल की मलिका दूसरों के सामने नाचे। हम तो खुश हैं कि तुम्हारी जगह अनवर और लाली ने संभाली। ला 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 ला। कहते हैं सभी मुझको
दीवाना तुम्हारा। कहते हैं सभी मुझको, कहते हैं सभी मुझको, दीवाना तुम्हारा, ओ दीवाना तुम्हारा। माथे पे लिखा है मेरे, माथे पे लिखा है मेरे, अफसाना तुम्हारा, ओ अफसाना तुम्हारा। कहते हैं सभी मुझको, दीवाना तुम्हारा। जो बखेरोगे रो देंगी घटाएं, हल्के से तबासुम से महकेंगी फजाएं। जुल्फे जो बखेरोगे रो देंगी घटाएं, हल्के से तबासुम से महकेंगी फजाएं। पलकों में छुपा देखा मैं खाना तुम्हारा, ओ मैं खाना तुम्हारा। कहते हैं सभी मुझको, दीवाना तुम्हारा। तुम पास मेरे आओ, कुर्बा में तुम्हारे, समझाऊं मोहब्बत के मैं तुमको इशारे। तुम पास मेरे आओ, कुर्बा में तुम्हारे, समझाऊं मोहब्बत के मैं तुमको इशारे। तुम शम्म मोहब्बत में परवाना तुम्हारा, ओ परवाना तुम्हारा। कहते हैं सभी मुझको, दीवाना तुम्हारा। माथे पे लिखा है मेरे, अफसाना तुम्हारा, ओ अफसाना तुम्हारा। ला 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 ला। और एक सी क्लास गवैये से गाना सीखे, टू मच टू मच। बादशाह इश्क है और हुस्न, बादशाह इश्क है और हुस्न के साइल है हम। आप भी कह देंगे एक दिन प्यार के काबिल है हम। आप भी कह देंगे एक दिन प्यार के काबिल है हम। बादशाह इश्क है।
नजरें चुराते हैं हंसी। क्या गरूर हुस्न है, नजरें चुराते हैं हंसी। प्यार से बच जाए कोई ये कभी मुमकिन नहीं। प्यार से बच जाए कोई ये कभी मुमकिन नहीं। दिल की हालत को छुपाने के मगर कायल है हम। दिल की हालत को छुपाने के मगर कायल है हम। बादशाह इश्क है एक निगाहे हुस्न से। जिंदगी हारी है रोशन एक निगाहे हुस्न से। दर्द की दौलत अता हो बारगाहे हुस्न से। जो गले मिलता है तूफानों से वो साहिल है हम। जो गले मिलता है तूफानों से वो साहिल है हम। बादशाह इश्क है यार हुस्न के साहिल है हम। आप भी कह देंगे एक दिन प्यार के काबिल है हम। बादशाह इश्क है। वेरी गुड। फलसफे के रूप से हमें यह तस्लीम करना पड़ेगा कि अनवर वाकई बहुत अच्छा गाता है, लेकिन फलसफा यह सवाल करता है कि जब तक एक मौसीकार फलसफे की रोशनी में मौसीकी की अहमियत को नहीं समझता है, उसे मौसीकार कैसे तस्लीम किया जा सकता है? एक्सक्यूज मी सर, आपने फलसफे की रूप से बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। थैंक यू। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि अनवर साहब को अभी ये मालूम नहीं हुआ कि इस घर में फलसफे और मंत्र की क्या पोजीशन है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना। मैंने तो 3 वर्ष हांगकांग के नलकों का पानी पिया है। कोई हुक्का नहीं दिया। जी हाँ, आप सही समझे हैं। तो फिर तकलीफ सुनने के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? जी क्या कर रहे थे? क्या कह रहे थे? सलमा बेटी, आज मैं तुम्हें और अनवर को फलसफे की रोशनी में मौसीकी के बारे में कुछ बताऊंगा। तुम बाहर करके बैठो, मैं अभी आता हूँ। देखिए डैडी, आपका तो गला खराब है ना। इसके बावजूद मैं तकरीर जरूर करूंगा। मुझे तो घर जाने की जल्दी थी। लाली मेरा इंतजार कर रही है। अगर आप डैडी की तकरीर सुने बगैर चले गए तो वो नाराज हो जाएंगे। जी हाँ अनवर साहब, एक्सक्यूज मी, उनकी नाराजगी बहुत खौफनाक और ड्रैकुला किस्म की है। देखिए ना, एक मरतबा मैंने उनकी तकरीर सुनने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरी 3 महीने की तनख्वाह जब्त कर ली। एक्सक्यूज मी। खाना ठंडा हो गया मगर वो अभी तक नहीं आया। माँ तो उसे मना कर देना कि अंदर गाना सिखाने ना जाया करे, हमें फालतू तनख्वाह नहीं चाहिए। बेटी तू खाना खा ले, बड़े आदमियों के घर जाकर उठना जरा मुश्किल हो जाता है और फिर वहाँ बैठना तो इज्जत की बात है। हमें ऐसी इज्जत नहीं चाहिए माँ कि आदमी को खाने का भी ख्याल न रहे। फलसफे की रूह से मौसीकी ने इंसान के अपने ही अंदर से जन्म लिया है। इंसान की बोलचाल, चाल ढाल,
गोया कि हर चीज में मौसीकी का एक अंश शामिल है। और फिर देखा जाए तो फलसफे की रूह से मौसीकी कहाँ नहीं है। हवाओं में मौसीकी, फिजाओं में मौसीकी, दरियाओं में मौसीकी। एक्सक्यूज मी मिर्जा साहब। यस, आपने फलसफे की रूह से बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैंने भी 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है। कोई हुक्का नहीं पिया? जी हाँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? जी आप मिर्जा साहब क्या कह रहे थे? जी मिर्जा साहब क्या कह रहे थे? जी 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 क्या पता नहीं। हाँ, मेरा मौजूद था फलसफा और मौसीकी। हाँ। डैडी खुदा के लिए बस कीजिए। आपने 4 घंटे फलसफे की रोशनी में जो तकरीर की है वो बहुत काफी है। आज कुछ तकरीर का अच्छा मूड तारी हो गया। तुम चाहो तो फलसफे की रूह से मैं अभी 10 घंटे और तकरीर कर सकता हूँ। हाँ। बाकी फिर कभी सही मिर्जा साहब, इस वक्त मैं भी जाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, हम फलसफे की रूह से तुम्हें इजाजत देते हैं। सेक्रेटरी? यस सर। फॉलो मी। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ अनवर साहब। आपको वाकई डैडी ने बहुत ज्यादा बोर किया है। ये शुक्र कीजिए बहस में अम्मी जान ने हिस्सा नहीं लिया, वरना मुंतज़ की रूह से 8 घंटे वो भी तकरीर करती हैं। अच्छा बिलाल, खुदा खुदा हाफिज। माँ रात हो गई और वो नवाबजादा अभी तक नहीं आया। तू कहे तो मैं उसे जाकर बुला ला। थोड़ा इंतजार और कर ले बेटी, बस आता ही होगा। आ तो जाए जरा वो आज। और हुस्न के साइल है हम। आ गए महाराज तानसेन। मूर्ख कन्या, फलसफे की रूह से कलाकारों की शान में गुस्ताखी नहीं किया कर। खबरदार जो मुझसे मजाक किया, मैं भी तुझे वो सजा दूंगी कि याद रखेगा। फलसफे की रूह से वो सजा क्या होगी बच्चा? तेरे सामने बैठकर खाऊंगी और तुझे एक दिलाना भी नहीं दूंगी। बस फैसला तो ये किया था कि तुझे भूखा ही सुलाऊंगी, पर तेरी सूरत देख के तरस आ गया। ले खा ले। हमदर्दी का शुक्रिया। ज्यादा ना बन, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं और शक्ल ऐसे बना रखी है जैसे किसी ने अपने हाथ से खिला के भेजा। अरे लाली, तू नजूमी कब से बन गई? तुझे मेरे पेट का हाल कैसे पता चला? तेरी शक्ल देखकर देख तो सही भूख से क्या हाल हो गया है। तेरा नजूम बिल्कुल गलत निकला। मैंने खाना फलसफे की रूह से मिस सलमा के साथ खाया है। क्या कहा? सलमा के साथ? हाँ, मेरी खातिर उस बेचारी ने अपने हाथों से खाना तैयार किया था। मगर तूने खाया क्यों? उसने मजबूर किया, मैंने खा लिया। बड़ा ही लजीज खाना था। सलमा बार बार कह रही थी, और लीजिए ना, बादामों का कोरमा जिंदगी में पहली बार खाया। और जब बदहजमी के आसार नजर आने लगे तो वो मुझे अपने बाग की सैर कराने ले गई। बाग की सैर? हाँ, बाग की सैर का भी इतना मजा आया कि बयान नहीं कर सकता। ठंडी ठंडी हवा, भीनी भीनी खुशबू। यकीन जान लाली, जब मैं उसके साथ टहल रहा था तो मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं भी कोई नवाबजादा हूं। अरे लाली, कहाँ चली गई? लाली, यही गाना गाता हुआ तो वो भी घर में दाखिल हुआ था। नेम साहब, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या हो गया लाली? लो, ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि क्या हुआ। सीधी तरह बता दो कि खाना तुमने उसे खिला के भेजा था यहाँ से। खाना नहीं तो? हाँ हाँ, ये भी कह दो कि तुमने तो बाकी सैर भी नहीं कराई। कह दो। कैसी बातें करती हो लाली? ना तो उसने यहाँ खाना खाया था और न बाकी सैर। वो तो डैडी की तबीयत सुनकर चले गए थे। जब तक तुम कसम नहीं खाओगे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। तुम्हारी जान की कसम? जी हाँ, मेरी जान का ख्याल तुम है ना। चलो अपनी जान की कसम। अच्छा, तो उसने मुझसे झूठ बोला था। कोई बात नहीं, मैं भी उसे वो मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ, अजीब पागल लड़की है।
क्या कहा? अरे कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं, तुमसे कुछ नहीं कहा। अच्छा पागल कहीं, न जाने कहाँ चली गई। कहाँ गई? नवाबजादे के पास। नवाबजादे के पास? हाँ, मैं घर से बाहर निकली वो बोतल लिए खड़ा था, मुझे अपने साथ ले गया। कहाँ ले गया तुझे? अपने घर, और उसने मुझे खाना भी खिलाया। हाँ। उसने तुझे खाना भी खिलाया? हाँ, बिरयानी, नान कबाब, शाही छोले, जर्दा, शाही टुकड़े, शाही कोफ्ते। अनवर, नवाबजादा कितना अच्छा है। उसने मुझे सब कुछ खिलाने के बाद कहा, लाली, मैं तुम पर मरता हूँ। लाली! देख माँ, इसने मेरे मुंह पर 20 तमाचे लगाए हैं। क्यों रे? ये तुझे क्या दारा पड़ गया है? दारा मुझे नहीं माँ, इसे पड़ गया है। मैं इसे जिंदा नहीं। इसे पूछे कहाँ गई थी? तेरे झूठ का पोल खोलने। तू तो कहता था कि उसने तुझे ईरानी ताल का मुर्ग, शाही कोफ्ते और बादामों का खोरमा खिलाया। क्यों? तो क्या तू आ गई थी? आ नहीं तो क्या? अगर आइंदा मुझसे मजाक करने की कोशिश की ना तो मैं यही करूंगी। हाँ, बाहर में जाओ तुम दोनों। तुम्हारी बातें मेरी समझ में तो आती नहीं। खाने की तो बड़ी भूख लगी। मेरा भी यही हाल है। हाँ, तुझे चोट तो नहीं लगी? चोट लगी तो है। सेक्रेटरी? यस सर। फिर तुमने अब क्या सोचा? सर, अब मुझ में सोचने की हिम्मत बाकी नहीं रही। 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, लेकिन ऐसा खौफनाक और ड्रैकुला नुमा मंजर मैंने वहां भी नहीं देखा। एक तरफ जरीना आपकी बीवी बनने के ख्वाब देख रही है, और दूसरी तरफ आप लाली पर अपना दिल कुर्बान कर चुके हैं, और तीसरी तरफ आपकी मंगेतर सलमा है, जो अनवर से गाना भी सीखती है और उसके घर भी आती जाती है। सवाल तो ये पैदा होता है सर कि वो आपसे ज्यादा दिलचस्पी अनवर में क्यों लेती है? अनवर की फिक्र न करो। अनवर अगर हमारे रास्ते का पत्थर बना तो हम उसे एक ही ठोकर में पाश पाश कर देंगे। ठोकर आहिस्ता मारिए सर, वरना फलसफे की रूह से आपकी टांग टूट जाने का अंदेशा है। बगौमत, तुम सिर्फ लाली के बारे में सोचो। जरूर सोचूंगा सर। आजकल लाली और अनवर ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में देते हैं। किस कश्मकश में मुब्तला हो गया हूं। खाना भी खाने नहीं देते। 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, लेकिन ऐसा मंजर मैंने वहां भी नहीं देखा। अब तो माँ की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ना? आप इन्हें जरा डिस्टर्ब ना करें। कल इनकी पट्टी खुल जाएगी, फिर आप इत्मीनान से इनसे बातें करना। हाँ लाली, घर चले। आज शो की तैयारी भी करनी है और मुझे सलमा के घर भी जाना है। अच्छा माँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अख्तर बेटे, हम सोच रहे हैं कि मिर्जा साहब से बात करके तुम्हारी शादी की तारीख मुकर्रर कर दे। अब्बाजान, सलमा का तर्ज अमल मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं शादी से इनकार कर दूं। अख्तर, अपने अल्फाज वापस ले लो। मिर्जा साहब हमारे दोस्त हैं और हमारी दोस्ती की उम्र तुम्हारी उम्र से ज्यादा है। लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा। तुम शादी कैसे नहीं करोगे? खून का रिश्ता ठुकराया जा सकता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। एहसान मिर्जा ने तो बेटी की दुआएं उस वक्त मांगी थी जब तुम पैदा हुए थे। अब उनकी आरज़ू पूरी होने का वक्त आया तो तुम कहते हो कि हम शादी नहीं करेंगे। आइंदा ऐसे अल्फाज हम तुम्हारी जबान से न सुने, समझे? बड़े आए दोस्ती का रिश्ता मजबूत करने वाले। नवाब साहब आपके बाप हैं। वो जो भी सोचते हैं आपकी बेहतरी के लिए सोचते हैं बेटे। बात वो है तो तुम हमें बार बार बेटा क्यों कहते हो? भूल हो गई। ये भूल कब तक होती रहेगी? जब तक मैं नवाबजादे के थप्पड़ बर्दाश्त करता रहूंगा। तुम हमारे हाथों बार बार जलील होने के बावजूद हमें बेटा कहने की जरूरत क्यों करते हो? गुजरे हुए दिन धोखा देते हैं नवाबजादा साहब। जब आपने मेरी गोद में आंख खोली थी, जब आपने मेरे सीने से लगकर बातें करने सीखा था, जब आपने मेरी उंगली पकड़कर पहली दफा जमीन पर कदम रखा था, मैं
बेटा कहता था और अब मुस्कुरा दिया करते थे। बकवास बंद करो, वो हमारी नासमझी का जमाना था। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम एक नवाब के बेटे हैं और बेटा सिर्फ हमें एक नवाब ही कह सकता है। हमें एहसास हो गया कि तुम्हारी आदत नहीं बदल सकती। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि इसी वक्त हमारे घर से निकल जाओ। नहीं नहीं, मेरे बारे में ऐसा फैसला न कीजिए, मुझे इतनी बड़ी सजा न दीजिए। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। निकल जाओ, चलो। आप मुझे इस घर से निकालते हैं तो मेरे दिल से उन लम्हों की याद भी निकाल दीजिए जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, जिनकी गवाही सिर्फ आपका बाप ही दे सकता है। फुट्टे जाता है कि नहीं? क्या था? आप कहाँ थे अनवर साहब? आपकी माँ की पट्टी खुल गई है। क्या ऑपरेशन कामयाब हो गया? जी हाँ। माँ, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई है ना? माँ, तुम मुझे देख रही हो ना? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों को देख रही हूँ। आप बड़े खुश नसीब हैं। सच पूछिए तो हमें ये तवक्को नहीं थी कि ये ऑपरेशन कामयाब होगा। अच्छा माँ, मैं सलमा को इत्तला कर दूँ। उसने मुझे ताकीद की थी कि अपनी माँ की पट्टी खुलते ही मुझे जरूर इत्तला देना। हाँ बेटे, मैं भी अपनी आंखों से सलमा और नवाबजादे को देखना चाहती हूँ। हाँ सर, आपने कुछ सुना? अनवर साहब ने अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन कराया है। हमें मालूम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जल्दी अनवर के पास 5,000 रुपए जमा कैसे हो गए? मिस सलमा ने दे दिए होंगे। 5,000 रुपया कौन सी बड़ी बात है सर, नमूने के तौर पे एक 10 रुपए का नोट। क्या हुआ बेटी? बाबा, वो माँ को लेने अस्पताल गया है और मुझे नहीं ले गया। आ जाए जरा वो आज। मैंने भी अगर उसकी माँ के सामने खबर न ली तो मेरा नाम बिलाली नहीं। हाँ बाबा, तुम मुझे नहीं जानते। अनवर कहता है मैं बहुत जालिम हूँ। तुम दोनों बहन भाइयों में दिन रात की लड़ाई रहती। देखो बाबा, उसे मेरा भाई ना कहना। हाँ भाई नहीं तो और क्या है? ये तो उसी से पूछना। अच्छा अच्छा, समझ गया। बाबा, तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं? बीवी बच्चे? लाली, देख माँ आ गई। माँ? चिराग बाबा, ये मेरी माँ है। तुम्हारी माँ? माँ, ये चिराग बाबा है। नवाब साहब के घर नौकर था। नवाबजादे ने बेचारे को मार पीट कर घर से निकाल दिया। सरताज, अनवर बेटे, यही तेरा बाप है। मेरा बाप? हाँ, एक तूफान में मुझसे बिछड़ गया था। मुझे क्या मालूम था ये जिंदा है। हाँ बेटे, मेरे गले लग जाओ। बाबा, सर आप कुछ बेचैन नजर आते हैं। बेचैनी कैसे ना हो सेक्रेटरी? एक तरफ अब्बाजान बदगुमान है और दूसरी तरफ सलमा बेरुखी दिखा रही है और तीसरी तरफ जरीना आंसू बहा रही है और चौथी तरफ लाली मछली की तरह हाथों से फिसली जा रही है। सर यही कहना चाहते हैं ना? मैंने भी 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, कोई हुक नहीं पिया, इसलिए दिल की बात आसानी से समझ लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, एक कड़कड़ाता हुआ 10 का नोट मेरे हाथ में थमाइए, मैं सारी मुश्किलें आसान कर दूंगा। बदतमीज, हर एक 10 का नोट ही मांगता है। कोई बात नहीं, ये तमाचा बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने भी 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, कोई हुक्का नहीं पिया। अच्छा, आपको कल वाला गाना सुनाइए, देखो आपने याद किया है कि नहीं। सर, अगर आप गाना सुनाने की बजाय मेरी बातें सुने तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मैं जानता हूं कि मेरी बातें सुनकर आपको दुख होगा, क्योंकि मैंने भी 3 बरस। क्या कहना चाहते हो? सर क्या अर्ज करूं, जब अख्तर मियां के चाल चलन देखता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। एक तरफ तो आम की मंगेतर है,
दूसरी तरफ वो मिस जरीना डांसर को अपनी बीवी बनाने का वादा कर चुके हैं, और तीसरी साइड पर वो लाली जैसी भोली भाली लड़की को बुरी नजर से देखते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सर, मतलब तो आईने की तरह साफ है। आप भी समझदार हैं और मिस सलमा भी। उफ, माय गॉड, ये मेरे मुंह से सच बात क्यों निकल गई? सर, खुदा के लिए अख्तर मियां को ये न बताइए कि मैंने आपको ये राज बताया है, क्योंकि मैंने भी हांगकांग में एक शेर सुना था कि बशर रागे दिली कहकर दलीलो ख्वार होता है, निकल गई जब मुंह से बात तो सदर तरी बेकार होता है। एक्सक्यूज मी सर। मेरे जीते जी लाली पर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। साहब, मुझे आपके सर की कसम है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सलमा और अनवर में काफी बेतकल्लुफी बढ़ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है, बल्कि महसूस किया है कि वो आपका पता काटना चाहता। मैं उसका इलाज अच्छी तरह कर लूंगा। वो लफंगा एक नवाबजादे के मुंह लगकर अपने आप को तबाही की तरफ ले जा रहा है। मैं पहले उसकी मां से दो टोक बात करता हूं। 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, कोई हुक्का नहीं पिया। ऐसा चक्कर चलाऊंगा तो नवाबजादा भी याद करेगा। अपने बेटे की अच्छी तरह कान खोल देना कि अगर उसने आसमान को छूने की कोशिश की तो मुंह के बल जमीन पर गिरेगा। मेरे जीते जी वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। तो हम नवाबजादे हैं, तुम्हारे खाने पीने के मोहताज नहीं। हमने तुम्हारे बेटे को इज्जत की नौकरी दी है, मगर वो हमारी ही मंगेतर पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा बेटे। तो फिर वही बेटे, न जाने तुम गरीब लोग इतने बदतमीज क्यों होते हो कि एक नवाबजादे को बेटा कहकर पुकारते हो। क्या मैं अपने नवाबजादे को बेटा कहकर कभी गले से नहीं लगा सकूंगी? क्या बात है सेक्रेटरी? सर, सुनहरी मौका है, फायदा उठाइए। इस वक्त लाली ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल अकेली है। चुपचाप चले जाइए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। हम इस मौके से जरूर फायदा उठाएंगे। जरूर। 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, कोई हुक्का नहीं पिया। एक्सक्यूज मी, इस वक्त हमारे खाने का टाइम हो गया है। गॉड से बड़ी भूख लगी है। अरे अनवर साहब, आप कहाँ थे? मैं तो काफी देर से आपको तलाश कर रहा हूँ। जरा जल्दी से कान में मेरी बात सुनिए। उस कमीने की ऐसी जरूरत कैसे हुई? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, कोई हुक्का नहीं पिया। लाली, क्या है? बता दूं क्या है? हाँ, ए नवाबजादे, मेरा हाथ छोड़ दे। मैं बहुत बुरी हूँ, मुंह ढक के रख दूंगी तेरा। तुम्हारा यही भोलपन तो हमें मार गया। आज तुम्हें हमसे कोई नहीं छुड़ा सकता। अच्छा, तो ये बात है। अंदर वेरी सॉरी अंदर, मैं तो लाली से मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? तो फिर एक और से। इस घुमंड में न रहना अख्तर कि तुम नवाबजादे हो। गरीब अपनी जान से ज्यादा इज्जत की कीमत समझता है। चलो लाली। एक्सक्यूज मी सर, ये अभी अभी चटा पटाख की आवाजें कैसी आ रही थी? कोई बात नहीं नवाबजादा साहब, दूसरे तमाचे का इंतकाम भी जरूर लूंगा,
मैंने 3 वर्ष हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, कोई तमाचे नहीं खाए। लाली, तू कल से होटल नहीं जाएगी। क्यों? लाली होटल क्या? कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नवाबजादा लाली पर बुरी नजर डाले। अनवर, अपनी जबान को लगाम दो। माँ, क्या तुम अपने बेटे को बेगैरत बना देना चाहती हो? नवाबजादे ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी माँ। अनवर ने उसकी खूब मरम्मत की। नवाबजादा ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसने जरूर ऐसा किया होगा। लाली और अनवर ने झूठ बोला है। मैं जानती हूँ ये नवाबजादे पर इतनी बड़ी तोहमत क्यों लगा रहा है। मुझे किसी पर तोहमत लगाने की क्या जरूरत है माँ? तुम नवाबजादे के मंजेतर पर डोरे डाल रहे हो। तुम इस गलत फहमी का शिकार हो कि सलमा तुम्हारी हो जाएगी। तुमने अपनी औकात पर गौर नहीं किया। तुम जमीन हो और वो आसमान। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और कहूँ, तुम्हें लाली से शादी करनी होगी। ये मैंने कब इनकार किया है माँ? मैं तो लाली को अपनी जिंदगी समझता हूँ। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। मैं तुम दोनों की फौरन शादी कर दूंगी।
अरे गफूरन, मुझे आना पड़ा मजबूरन। कहाँ थी? बड़े दिनों के बाद नजर आई हो। मैं बहुत परेशान हूँ सेक्रेटरी। क्यों? अब्बा मेरी शादी कर देना चाहता है। वो नामुराद सैंडो है ना? हाँ, क्या वो मर गया? नहीं, अब्बा उसको अपना दामाद बनाना चाहता है। दामाद? अगर वो सैंडो है तो मैं बॉडी बिल्डर हूँ। सर, आप फिक्र न करें, मैंने भी 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, कोई हुक्का नहीं पिया। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मगर वो कैसी? कान इधर करो। किसी मशाय से रजू करता हूं, सब काम बन जाएगा। डार्लिंग, नमूने के तौर पे टूटा हुआ एक 10 का नोट। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। आपका लॉन समझकर यहाँ टहल रहे हो? कौन हो तुम? आप सेक्रेटरी MBBS हांगकांग है ना? यस यस यस। Glad to meet you. श्योर श्योर। और आपका नाम? इस वक्त तो मुझे याद नहीं। खैर, कुछ कह के पुकार लीजिए। बड़े कुंदेहन हो तुम। जी, मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है? खूब याद आया, पाशिंग शो की डब्बी पर आप ही है ना? तुमने गलत देखा है, वो तो मेरे डैडी की तस्वीर है। अच्छा अच्छा, वो मरहूम मर चुके हैं? हाँ जी, हाँ मर चुके। इंग्लैंड में? यस यस। अच्छा, तो फरमाइए, काम क्या है? मुझे क्यों बुलाया आपने? मैंने फोन आप ही को किया था ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैंने सुना है कि तुम यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्स्ट्रा सप्लायर हो। इसमें कोई शक नहीं। मैंने ये भी सुना है कि तुम फिल्म के अलावा कहीं दंगा फसाद हो तो तुम अपने आदमी भेज देते हो। बिल्कुल। अच्छा जी, आपको आदमी क्यों चाहिए और आप कौन सी पिक्चर बना रहे हैं? मुझे खौफनाक किस्म के फाइटर चाहिए, खूनी, और 3-4 डमी बंदूकें और 1 अदद डमी पिस्तौल। वाह 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 वाह, लेकिन पिक्चर का नाम तो बताएं आप। का मैदान। आपका अल्लाह ने के बाद। अच्छा, तो ये आदमी आपको चाहिए पिक्चर के लिए? यस। आप लेकिन तुम मेरा मतलब नहीं समझे। क्या मतलब? कान इधर करो। वाह 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 वाह, समझ गए? बिल्कुल। तो क्या तुम इसका इंतजाम फौरन कर सकते हो? सब आदमी मुहैया हो जाएंगे। पहले आप लिस्ट देख लें। हाँ, दिखाइए दिखाइए। ये लीजिए जरा। थैंक यू। इसमें है क्या बदतमीजी है? लिस्ट इसमें से निकालो। इससे सॉरी सॉरी। सॉरी, एक्सक्यूज मी। सॉरी। अच्छा सुनिए। यस कत्ल करने वाले के 15 रुपए 95 पैसे। यस। रेट अच्छा है ना? अच्छा। उसके बाद जख्मी करने वाले के 12 रुपए 6 पैसे। यस। ठीक है? ठीक है। उसके बाद बेहोश करने वाले के 13 रुपए 8 आने। ठीक है। ठीक है? झूठ बोलने वाले के 4 रुपए 95 पैसे। ठीक है? ठीक है। सर झुकाकर खामोश खड़े होने वाले के 8 रुपए। ठीक है? ठीक है ठीक है, बस बस मैं समझ गया। तुम्हारा रेट बाटा के रेट से मिलता जुलता है। जी हाँ। मुझे मंजूर है और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। हो जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। यस, कौन सी शर्त? आज आप मेरे ऑफिस में तशरीफ लाएं और एडवांस पहले जमा कराएं, इसलिए कि आजकल लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं और मेरे फाइटर बिजी। ठीक है ठीक है, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैंने भी 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, कोई हुक्का नहीं पिया। वाह 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 वाह, 3 बरस आपने हांगकांग के नलकों का पानी पिया है? यस। और टूटियां कितने बरस उतारी आपने? बकवास मत करो, काम की बात करो। जो मजा। अच्छा मुझे इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम। सर, इसी एग्रीमेंट के मौके पर एक टूटा हुआ 10 का नोट। सर, मुझे भी खूब याद आया। 1.5 रुपया 15 आने रिक्शे का किराया दे दीजिए प्लीज। खबरदार अगर यहाँ से किसी ने हिलने की कोशिश की, बताओ माल कहाँ है, वरना गोली से उड़ा दूंगा। गोली से उड़ा दूंगा। बेटा शेरवान, हाँ जरा 2 हाथ तो दिखाना। शाबाश।
अब बताओ माल कहाँ रखा है, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। तो ये हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं कीजिए, अल्लाह गारत करे इस ठंडों को। सर माफ कीजिए, ये क्या शोर है? इस घर को खाना क्यों मना रखा है? ये दंगल क्या है? सेक्रेटरी साहब, जल्दी से पुलिस को लाई। ये डाकू मेरे बाप और बेटे को मार देना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आवश्यक की कोशिश कीजिए, पुलिस को जल्दी बुलाइए, हम लोगों की जान निकली जा रही है भैया। पुलिस को उस वक्त बुलाया जाता है जब कोई शरीफ आदमी डाकुओं का मुकाबला खुद न कर सके। मैंने 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, कोई हुक्का नहीं पिया। माफ करना दामाद साहब, एक्सक्यूज मी, तुम इन गीदड़ों से मार खा रहे थे? कोई बात नहीं, आज हमें ज्यादा ले लेना। मैं भी थक गया हूँ बेटा। और कोई डाकू है तो सड़ा मेरे सामने। 3 बार हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, कोई हुक्का नहीं पिया। शुक्रिया सेक्रेटरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको अपने दामाद से मिलाता हूँ। कहाँ है दामाद? ये क्या औंधा पड़ा रहा है? अरे बेटा लो, तुम बड़े बहादुर हो। बेटे, तुमने रीछ का कान मोड़ दिया, शाबाश शाबाश। और बेटे, तुमने शेर की गर्दन मोड़ दी। अबे तुझ पे लानत है, तुमने चिड़िया भी नहीं मारी। मैं तुझ जैसे बुद्धि को अपना दामाद बनाऊंगा। निकल नहीं जाते, दूर हो जा, तू है तेरी औकात में। सुनिए जी हाँ, अब मुझे इजाजत दीजिए। जब कभी कोई मुश्किल आन पड़े तो अपने खादम को याद कर लिया करना, मिलने की दुआ करना। सेक्रेटरी साहब जी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं आप जैसे बहादुर की तलाश में था, मैं तो आपको अपना दामाद बनाऊंगा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं दादी? शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। आपका निकाह मैं अपनी बेटी के साथ करूंगा। निकाह? अच्छा, इसी खुशी के मौके पर एक 10 का टूटा हुआ नोट। 10 रुपए? जी हाँ। नहीं, क्यों नहीं होगा? मैं लाली को अपनी इज्जत समझता हूँ मिर्जा साहब, और मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी इज्जत पे कोई आ जाए। फलसफे की रूह से हम अख्तर मियां के बारे में ऐसी बात का यकीन नहीं कर सकते, लेकिन मंतक की रूह से हम इस शिकायत को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि अनवर ने झूठ बोला है, तो क्या सेक्रेटरी भी झूठ बोलता है? एक्सक्यूज मी सर, मैंने तो कभी हांगकांग में भी झूठ नहीं बोला, तो यहाँ कैसे बोल सकता हूँ? फलसफा ऐसी कई मिसालें पेश करता है कि 2 आदमियों ने मिलकर बेहद वक्त झूठ बोला हो। डैडी, आप फलसफे की दुनिया से बाहर निकलकर सोचिए। ये मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम ठीक कहती हो, और हम फलसफे की रूह से तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में जरूर सोचेंगे। लेकिन फलसफा ये सवाल करता है कि अनवर को तुम्हारे मुस्तकबिल से क्या दिलचस्पी है? माफ कीजिए मिर्जा साहब, मैं क्या और मेरी औकात क्या, मुझे इनके मुस्तकबिल से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि मैं आइंदा इन्हें गाना सिखाने नहीं आया करूंगा, सिर्फ होटल की नौकरी करूंगा। लेकिन मंतक की रूह से हमें नवाब साहब से बात करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहते। पानी सच से ऊंचा होता जा रहा है। अगर मैं एहसान मिर्जा और अब्बाजान की नजरों में जलील हो गया तो मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि मैं खुदकुशी कर लूं। ऐसा न सोचिए अख्तर साहब, आपके बगैर तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकती। तो फिर तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मैंने कभी इनकार किया है? मैं तो आपकी खातिर अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो फिर सुनो,
औलाद की खातिर ये झूठ जरूर बोलूंगी। शाबाश। मैं अनवर की राह में ऐसे कांटे बोऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तुम ममता से मजबूर होकर अनवर के अरमानों का गला न घूंटो। हमने अपने नेक दिन मालिक से बदबयानती करके बेटे को नवाबजादा तो बना दिया, लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं देखा। इससे बड़ा नतीजा और क्या होगा कि वो नवाबजादा बन गया। मैं अपने जीते जी अपने नवाबजादे पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। इस स्कीम अच्छी तरह समझ गए हो ना? आप फिक्र न करें, मैं अनवर को जख्मी करके वहीं फेंकाऊंगा और नोटों वाला बैग आपके हवाले कर दूंगा। शाबाश। ये लो अपना मुआवजा पेश की, 2000 रुपए, और जाकर अपने काम की तैयारी करो। मैं अनवर को अभी भेजता हूँ। ओके बॉस। लाली, आज तनख्वाह मिलते ही मैं सीधा बाजार जाऊंगा और तेरे लिए शादी के कपड़े और जेवर खरीदूंगा। मैं भी तेरे साथ चलूंगी, मुझे भी ले चल अनवर। अरे जो लड़कियां दुल्हन बनती हैं वो अपने कपड़े और जेवर खुद नहीं खरीदती, क्या समझी? झूठा कहीं का। नाराज हो गई? मैं तो तेरे लिए ऐसा जेवर खरीदूंगा कि जब तू देखेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। आपने मुझे याद किया था। ओह, आओ अनवर, तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? हम तुम्हें अपना भाई बना चुके हैं। ये 25,000 का चेक कैश करा लो, स्टाफ को तनख्वाहें देनी है। मैंने ड्राइवर से कह दिया, तुम उसके साथ चले जाओ। जी अच्छा। और सुनो जी, रुपए इस बैग में डाल लाना। बहुत अच्छा। वाकई तुमने शानदार काम किया है। हम तुम्हें इस खुशी में 1000 रुपया और देते हैं। तुम भी खुश, हम भी खुश। अब उस लफंगे को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी दी, हाजिर हो सकता हूँ? अरे चिराग, तुम? हाँ नवाबजादा साहब, अनवरी मेरी बीवी है और अनवर मेरा बेटा। तुमने पैदा होते ही इसी अनवरी का दूध पिया था। और इस लिहाज से तुम मेरे बेटे हो नवाबजादे। ओह, फिर वही बेटा। चिराग, अपनी बीवी को समझाओ कि मैं बेटा ना कहे। ओह लाली, क्या हाल है? अच्छा लाली, जल्दी से चाय बना ला बेटी। चाय वाय मैं नहीं पीता। ये बताइए कि अनवर कहाँ है? उसे बैंक भेजा था मगर अभी तक नहीं आया। अगर वो आ जाए तो उसे फौरन मेरे पास भेज दे। न जाने क्या समझता है अपने, है ना? वो नवाबजादा बैग भूल गया। ला बेटी, मैं दौड़ दौड़ से दे आऊं। रहने दो, इसी बहाने से वो फिर यहाँ आएगा तो सही। माँ, तुझे नवाबजादे से इतना प्यार क्यों है? लाली, बताइए अंकल, इन हालात में मैं उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कैसे कर सकती हूँ? मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आता। नवाबजादा ऐसा नहीं हो सकता। फलसफे की रूह से वो ऐसा जरूर हो सकता है। उसने यकीनन लाली की इज्जत पर हाथ डाला होगा। मंतक भी इस हकीकत को तस्लीम करती है कि अख्तर जरीना की इज्जत से भी खेलता रहा है। अंकल, आपके सीने में बाप की शफकत का जोश है जो आपको बेटे की बुराई नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है। सुहाय है नवाब साहब, मेरे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई है। खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। तुम अख्तर की शिकायत करने आई हो?
साफ साफ कहो के बात क्या है? मैं अख्तर साहब के बारे में नहीं, अनवर साहब के बारे में कुछ बताने आई हूँ। अनवर ने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अनवर ने? जी बेगम साहिबा, उसने मुझसे खुफिया तौर पे शादी की थी। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब वो मुझे कत्ल करना चाहता है। वो कहते हैं कि मेरी शादी मिस सलमा से हो रही है। सुना मिर्जा साहब, आप बताइए, मुजरिम अनवर है या अख्तर? फलसफे की रूह से मेरा तो सब टकरा रहा है। और मंतक की रूह से मैं भी परेशान हो गई हूँ। हमें माफ कर दीजिए नवाब साहब, हमने अख्तर को गलत समझा था। मिर्जा साहब गजब हो गया। मैंने सुबह अनवर को 25,000 रुपए का चेक तनख्वाहों के लिए काट कर दिया था, मगर वो कहीं गायब हो गया। मैं उसे सब जगह ढूंढाया। उस आवारा बदमाश को जल्दी ढूंढो बेटे, पुलिस को साथ लेकर उसके घर छापा मारो। माँ, अनवर अभी तक क्यों नहीं आया? आ जाएगा, वो कोई बच्चा तो नहीं है। नवाबजादा भी उसे तलाश करता फिर रहा था। जानती हो बुढ़िया, तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाया है? हमारे होटल की डांसर जरीना से खुफिया शादी की, और अब जबकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, वो उसे कत्ल करना चाहता है। ये झूठ है, अनवर ऐसा कभी नहीं कर सकता। आज वो 25,000 रुपए लेकर गायब हो गया है, और मुझे शुबा है कि रुपए इसी घर में है। तलाशी लीजिए थानेदार साहब। यकीन कीजिए नवाबजादा साहब, वो यहाँ नहीं आया। ये लीजिए थानेदार साहब, चोरी पकड़ी। ये रहा बैग और ये रहे रुपए। सच सच बता बुढ़िया, ये बैग यहाँ कौन लेकर आया था? जी, ये बैग तो आप। हाँ हाँ, कह दो कि आप चलकर आ गया था। मैं कहता हूँ कि तुम चुप रहो। चुप क्यों हो बुढ़िया? जवाब दो। ये बैग तो कह दो कि मैं लाया था, अंदर की जगह मुझे गिरफ्तार करा दो। नहीं, मैं आपको गिरफ्तार नहीं कराऊंगी। ये बैग तो अनवर लेकर आया था। लीजिए थानेदार साहब, माल तो बरामद हो गया, अब मुलजिम को तलाश कीजिए। अगर अनवर यहाँ आ जाए तो उसे फौरन थाने पेश कर दो। आओ। बाबा, अब क्या होगा? माँ ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है? लाली, तू अपनी जबान बंद रख। मैं अपनी जबान बंद नहीं रखूंगी। आज तू मुझे साफ साफ बता दे माँ कि तू नवाबजादे को अपने बेटे से ज्यादा अधिक क्यों समझती है? नानी, समझती माँ अपने बेटे को नवाबजादे पर कुर्बान कर सकती है, तो मैं भी नवाबजादे का खात्मा कर सकती हूँ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सेक्रेटरी, तुमने आज तक अख्तर साहब के बारे में मेरी कोई मदद नहीं की। आखिर तुम 3 साल हांगकांग में क्या करते रहे हो? एक्सक्यूज मी मैडम, आज आपने मुझे सच बोलने पर मजबूर कर दिया है। किस कमबख्त ने हांगकांग की शक्ल कभी ख्वाब में नहीं देखी है? अब आपसे क्या छुपाना है मैडम? सच तो यह है कि मैं यहाँ की मुलाजमत करने से पहले पिशावर के किसाखानी बाजार में 3 साल तक चप्पल कबाब बेचता रहा हूँ, और उससे पहले लाहौर की अकबरी मंडी में 5 साल घोड़ों का मसाला खाता रहा। एक्सक्यूज मी, यानी कि बेहतर होगा कि तुमने मुझे बेटा कहकर नहीं पुकारा, इसलिए कि आज मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। मैं तो बेटा बनकर नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम माँ बनकर ही जवाब देना। तुम्हें क्या हो गया अनवर? मैं पागल हो गया, इसलिए कि आज मैंने माँ की ममता का एक अजीब रूप देखा है। कहते हैं कि माएं बेटों पर अपनी जानें निछावर कर दिया करती हैं। सुनते हैं कि माएं बेटों को अपना दिल निकाल कर दे दिया करती हैं। चोट बेटे के दिल पर लगती है तो 30 माँ के कलेजे में होती है। लेकिन तुम कैसी माँ हो जो अपने बेटे को जेल की सलाखों के पीछे देखकर खुश होना चाहती हो? तुम कैसी माँ हो जो अपने बेटे को कत्ल करके उसकी लाश को अपने पैरों तले रौंदना चाहती हो? आज मैं तुमसे इन बातों का जवाब जरूर पूछूंगा। तुम्हें बताना होगा कि तुम मेरी माँ हो या उस नवाबजादे की। मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो खुदा की कसम मैं उस नवाबजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उसका खून लाकर तुम्हारे सामने रखूंगा और फिर तुमसे पूछूंगा, बताओ तुम्हें इस खून से इतना प्यार क्यों है? नवाबजादे को कुछ न कहना। अनवर नवाबजादे को कत्ल कर देगा। मैं अपने बेटे का खून नहीं होने दूंगी। खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचाओ।
हमारी बदनसीबी बोल रही है, परवरदिगार, हमारा खून इतना गंदा क्यों हो गया? आपका खून कभी गंदा नहीं हो सकता नवाब साहब। ये गंदा खून मेरा है। आप हट जाइए नवाब साहब। आज मैं अपने इस गंदे खून से खुद नहीं तेरी ये न जान। आज तुम मेरे मुंह पर तमाचे मारकर मुझे खामोश नहीं करा सकता। आज मैं तेरे गिरबान में हाथ डालकर तुझे तेरी औकात बताऊंगा। मैं तो उस वक्त को रोता हूं जब मैंने अपने मोहसिन के साथ गद्दारी करके अपने बेटे को नवाबजादा और नवाबजादे को अपना बेटा बनाया था। चिराग, ये तुम क्या कह रहे हो? सच कहता हूं सरकार, ये आपका बेटा नहीं मेरा बेटा है। आपका बेटा अनवर है, जिसे अनवरी ने अपना बेटा कहकर पाला है। गिरफ्तार कर लो इसको। सर, आप बहुत अच्छे मौके पर आए हैं। ये नकली नवाबजादा है। नकली नवाबजादा? ये चिराग का बेटा है। जालिम ने अपने बाप का भी खून कर दिया। हमारा बेटा अनवर है, जिसे हम अनवरी का बेटा समझते रहे हैं। अनवर नवाबजादा है? रहमत, लाश को उठा के गाड़ी में रखवा दो और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। जरीना का खून भी इसी पिस्तौल से किया था। देख, मुकरना जाना, मैंने तुझे खुद वहां से भागते देखा है। हाँ सर, पिस्तौल तो मेरे सामने ही निकाल दिया था। हाँ थानेदार जी, अब तुम मुझे नहीं पकड़ोगे ना? तुम्हें बयान देने के लिए हमारे साथ चलना पड़ेगा। अंदर आ जाए तो उसे रोकना, मैं भी आती हूँ। आओ। कहाँ है नवाबजादा? अनवर बेटे, अनवर, तुम नवाबजादे हो, तुम हमारे बेटे हो। अख्तर हमारा बेटा नहीं है, वो तो चिराग और अनवरी का बेटा था। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बंतक और फलसफे की रूह से नवाब साहब ठीक कहते हैं अनवर साहब। सर, आप तशरीफ तो रखिए, आपको तफसील से सारे हालात सुना दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने भी 3 बरस हांगकांग के। यस सर। ये कितनी अजीब दास्तान है बेटे। अनवरी और चिराग ने हमारे एतमाद को धोखा दिया, लेकिन उनकी तकदीर ने उन्हें धोखा दिया और हमारा बेटा हमें मिल गया। फलसफे की रूह से हमारी बेटी की तकदीर अच्छी थी। अगर सलमा और अख्तर की शादी हो गई होती तो फिर क्या होता सकती? तो फिर अनवर मियां और लाली की शादी हो जाती। ऐसी शादी का अंजाम तलाक भी हो सकता है। और मिर्जा साहब, अब हमें बहुत जल्द अनवर और सलमा की शादी कर देनी चाहिए। मगर सर, बेचारी लाली का क्या होगा? 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, मगर ऐसी सैड सिचुएशन वहां नहीं देखी। सेक्रेटरी, तुम्हें हमारे बेटे के साथ लाली का नाम मंसूब करते हुए शर्म आनी चाहिए। सेक्रेटरी, गेट आउट! अनवर चिराग का बेटा नहीं कि उसकी शादी लाली से हो जाए। लाली एक गरीब और मामूली सी लड़की है। अब अनवर की शादी सलमा से होगी। अरे सर, आप कहाँ जा रही हैं? ये आपकी आंखों में आंसू कैसे? ये आंसू ही तो मेरी मोहब्बत का सरमाया है।
सर यकीन कीजिए, मैंने मोहब्बत का ऐसा दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। नवाबजादा अनवर सारी जिंदगी प्यार तो आपसे करता है, मगर अब शादी सलमा से कर रहा है। अफसोस। अब वो अनवर नहीं रहा, नवाबजादा बन गया। हम अपनी बेटी को इतना जहेज देंगे, इतना जहेज देंगे कि घर में रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और नवाबजादा अनवर फख्र से कहा करेगा कि हमें इतना जहेज मिला है, इतना जहेज मिला है। माफ कीजिए नवाब साहब, मुझे आपका जहेज नहीं चाहिए और ना ही आपकी बेटी। मैं नवाबजादा बनकर भी लाली को फरामोश नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो अनवर बेटे? अपने दिल से ये बात निकाल दो कि तुम चिराग और अनवरी के बेटे बनकर पले हो। लाली के साथ तुमने जो दिन गुजारे हैं उन्हें तकदीर का मजाक समझो। ये नामुमकिन है अब्बाजान। मैं अपने माजी के ख्वाब को मुस्तकबिल की ताबीर बना चुका हूँ। मैं लाली के लिए दुनिया की सारी राहतों को ठुकरा सकता हूँ। सर, लाली आई थी, लेकिन नवाब साहब की बातें सुनकर उसका दिल टूट गया। कहाँ है लाली? वो रोती पीटती अपने पुराना ठिकाने पर मोहब्बत की कब्र बनाने गई है। सेक्रेटरी। यस सर। नवाबजादा अनवर किधर गया? सर, वो मोहब्बत की कब्र पर फातिहा पढ़ने गए हैं। क्या बकवास है? सर, वो लाली को ढूंढने के लिए गए हैं, क्योंकि वो लाली के बाहर जिंदा नहीं रह सकती। फलसफे की रूह से ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है अब्बाजान, मैं लाली और अनवर की मोहब्बत का आशियाना बर्बाद नहीं करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। क्या इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि लाली एक गरीब लड़की है? अंकल, आप तो गरीबों की हमेशा हिमायत किया करते थे। अगर गरीब लड़की आपको इसलिए बुरी लगती है कि वो मेरी तरह बहुत सारा जहेज अपने साथ नहीं लाएगी, तो खुदा की कसम मैं अपना सारा जहेज लाली को दे दूंगी। गुड, वेरी गुड। सलमा बेटी, आज तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर हमारे फलसफे को जिंदा जावेद कर दिया है। आज तो मंतक का सर भी फख्र से बुलंद हो गया है। चलिए अंकल, मैं लाली को अपने हाथ से दुल्हन बनाकर अपने घर से बहनों की तरह रुखसत करूंगी। जाने वफा, सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, ऐ मेरी जिंदगी, कभी होंगे न हम तुम जुदा।